अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ही होंगे। वीडियो देख रहे हो। मैं हूं आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं क्या यार, बार बार बताऊं, नाम तो सुना ही होगा। आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, वेब डेवलपमेंट की हमारी ये 5th क्लास है और लास्ट क्लास में हमने कुछ देखा था। क्या देखा था? हाँ, याद आया। हमने कुछ लिस्ट देखी थी। 3 टाइप्स की लिस्ट थी HTML के साथ: डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। उन सब लिस्ट के बारे में हमने जान लिया था। एंड आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लेंगे यूज़र से इनपुट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनपुट टैग्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। पता तो होगा यार क्या रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वैसे ऑलरेडी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही थे। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ और लास्ट क्लास में हमारी ये कुछ लिस्ट थी जो हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। एंड आज हम एक नई फाइल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं input tags.html। ठीक है, इनपुट टैग्स हम यूज़ क्यों करते हैं और कब और कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इनपुट टैग्स यूज़ करते हैं जो हमारी वेबसाइट का विजिटर आएगा उससे डाटा कलेक्ट करने के लिए। उसका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की इंफॉर्मेशन यूज़र से लेने के लिए हम इनपुट टैग्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी आपने सेमीकोलन लगाना है, शिफ्ट और 1 प्रेस करके। इसे एमिट एब्रीविएशन कहते हैं और इसे HTML5 का बेसिक टेम्पलेट भी कहते हैं। ठीक है, अब टैब प्रेस करें या इंटर प्रेस करें, आपके पास ये आ जाएगा। ओके, बॉडी में आएंगे और यहाँ पे हमने इनपुट टैग स्टार्ट करनी है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, पहले हम इनपुट टैग ले लेते हैं और उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट है। पहले टैग इनपुट, उसके बाद एट्रीब्यूट एंड उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू। यहाँ पे इनपुट टैग है, उसकी टाइप एट्रीब्यूट और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू है। मतलब हम यहाँ पे इनपुट करवाएंगे टेक्स्ट, यूज़र से हम टेक्स्ट इनपुट करवाएंगे। अभी मैं कंट्रोल S से सेव कर रहा हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। शिफ्ट आल्ट और C से मैंने इसका पाथ कॉपी किया एंड पाथ कॉपी करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र में आके हमने इसे पेस्ट किया एंड देन एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फील्ड आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फील्ड आई है जिसमें यूज़र डाटा पुट कर सकता है, अपना नाम वगैरह कुछ भी पुट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब यूज़र को यहाँ पे कैसे पता चले कि यहाँ पे मैंने नाम टाइप करना है। ठीक है, उसने यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, भाई पता भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल टैग का। इनपुट्स के साथ लेबल यूज़ करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एंटर करके नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेबल। ठीक है, और यहाँ 4 में सपोज़ मैं नेम ले रहा हूँ। ठीक है, 4 में हम नेम ले रहे हैं और इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा आपको थोड़ी देर तक। और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। ठीक है, मैंने नेम लिख के सेव किया। क्या यार, क्या बोलता रहता हूँ। नेम लिख के सेव किया और सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र में आए और इसे रीलोड किया। अब तो पता चल रहा है ना कि भाई हमने यहाँ पे नेम पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम पुट करेगा। अब इसकी टाइप थी टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट्स की टाइप थी टेक्स्ट। अब और कौन कौन सी टाइप के हो सकते हैं? सपोज़ अगर मुझे यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, तो देन हम क्या करेंगे? हमने अगेन से लेबल लेना है। क्यों? क्योंकि हमने उसे बताना भी तो है भाई हम तुझसे क्या लेंगे, क्या चाहिए हमें। और यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल। ठीक है, और कंट्रोल और इंटर प्रेस करके मैं नई लाइन पे आ गया और यहाँ पे अगेन इनपुट लेंगे। लेकिन इस बार इनपुट की जो टाइप होगी ना, वो क्या होगी? वो ईमेल होगी। ठीक है, मैंने सेव किया एंड सेव करने के बाद हम इसे रिलोड करते हैं। देखिए हमारे पास अब ईमेल वाली फील्ड आ गई। अब यूज़र इसमें ईमेल पुट करेगा। जैसे मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ, someone@gmail.com। ठीक है, इस तरह से वो यूज़र ईमेल पुट करेगा और यहाँ पे अपना नाम टाइप करेगा। ओके, एंड उसके बाद हम कुछ मज़ीद जान लेते हैं इनपुट टैग्स के बारे में और कौन कौन से टैग होते हैं। उसके बाद सपोज़ हमें यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, तो तब हम यूज़ करेंगे लेबल। और लेबल के बाद अब यहाँ पे हमने नंबर लेना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ़ोन नंबर। ठीक है, मैंने लिखा फ़ोन नंबर और फ़ोन नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पे अगेन इनपुट टैग लेंगे। पहले लेबल फिर इनपुट, लेबल इनपुट। अभी मैंने इनपुट लिखा
लेकिन अब की बार इसकी टाइप क्या होगी, अब की बार इसकी टाइप होगी नंबर। क्या मैंने सेव किया, सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पे देखिए अब फ़ोन नंबर है और नंबर यहाँ से भी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हम उसका नंबर लेंगे, सपोज़ यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट पुट नहीं कर सकता मैं। देखिए अगर अल्फ़ाबेटिक कोई डाटा पुट करना चाहो तो वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारी थी तीसरी टाइप। पहले हमने टाइप टेक्स्ट देखी, फिर टाइप ईमेल और टाइप नंबर, एंड उसके बाद देखते हैं कि कौन सी टाइप है। मैंने यहाँ पे अगेन इंटर किया और यहाँ पे अब मैं कुछ और डाटा लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, सपोज़ मुझे जो यूज़र है उससे उसका फेवरेट कलर पूछना है, तो मैं यहाँ पे लेबल लूँगा। मैंने इसे सेव किया, अभी सेव नहीं कर रहे, मैंने नीचे आया और यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट के बाद अब यहाँ पे हमने लिखना है कलर, लेकिन हम जैसे कलर लिखते हैं स्पेलिंग्स के साथ कलर लिखते हैं, इस तरह से नहीं लिखना। अभी COLOR लिखना है हमने। ठीक है, COLOR कलर होता है कंप्यूटर के अंदर। अभी मैंने टैब के साथ विंडो चेंज किया और चेंज करने के बाद मैंने इसे रिलोड किया। देखिए अब यूज़र यहाँ से हमें अपना जो फेवरेट कलर है उसका वो दे सकता है। ठीक है, अब जैसे ही वो सबमिट करेगा इस फॉर्म को तो वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी थी फोर्थ टाइप, पहली टेक्स्ट, ईमेल, फ़ोन नंबर नंबर और उसके बाद कलर। अब हमें सपोज उससे टाइम लेना है। ठीक है, हमने उससे टाइम लेना है तो तब क्या करेंगे, तो तब सेम है वैसे यहाँ पे हमने इनपुट लेना है, इनपुट के बाद टाइप में हम लिख देंगे टाइम। ठीक है, जैसे मैंने टाइम लिखा, सेव किया और उसके बाद हम यहाँ पे गए तो अब यूज़र से हम टाइम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो वो टाइम सेट करेगा वो हमारे पास आ जाएगा, जैसे वो इसे सबमिट करेगा फॉर्म को वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे टाइम था एज इट ही हमारे पास डेट होता है, हमने अगेन इनपुट लेना और इनपुट के बाद हम यहाँ पे डेट टाइप कर देंगे। मैंने डेट ली और उसके बाद रिलोड किया। देखिए अब यहाँ पे हम उस यूज़र से उसकी डेट ले सकते हैं। सपोज़ हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए उसकी या कोई और डेट वगैरह हो सकती है अपनी वेबसाइट में, तो देन हम ये चीज़ यूज़ करके वो कर सकते हैं। ठीक है, और एक और वैल्यू आपको मैं बताता चलूँ। सपोज़ देखें यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि यहाँ अंदर भी कुछ लिखा हुआ होता है और जैसे हम टाइप करने लगते हैं वो गायब हो जाता है, तो उस चीज़ को कहते हैं हम प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर। अब वो प्लेस होल्डर कैसे टाइप करना है, मैंने यहाँ टाइप टेक्स्ट, देखें यहाँ पे टाइप इसकी टेक्स्ट है। एक काम करते हैं यहाँ पे हम ना BR टैग लगा देते हैं ताकि ये नई लाइन में, मैंने यहाँ पे BR सेट किया, यहाँ पे भी BR और उसके बाद यहाँ पे भी BR और यहाँ पे भी BR और उसके बाद हम यहाँ पे भी BR लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे BR किया मैंने यहाँ पे और उसके बाद मैंने यहाँ पे भी BR कर दिया। ओके, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अब इसे रीलोड करते हैं। देखिए हमारे पास एक अच्छा खासा फॉर्म आ गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इनको भी BR के साथ नीचे कर देते हैं, यहाँ पे मैंने अगेन BR लिखा और यहाँ पे मैंने BR। और वैसे ये चीज़ हम स्टाइलिंग से भी कर सकते हैं, जब हमने CSS पढ़ा ना तो देन ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास प्लेस होल्डर था। अब प्लेस होल्डर देखते हैं कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे टाइप है इसके बाद हमने एक एट्रीब्यूट लगाना है प्लेस होल्डर के नाम से, और इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो उस फील्ड के अंदर जो इनपुट है उसके अंदर शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लेना तो मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने ये सेव किया एंड सेव करने के बाद इसे मैंने रिलोड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम। ठीक है, और उसके बाद हम दूसरे में भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे टाइप ईमेल था तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर क्या चीज़ है, प्लेस होल्डर हमारा एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। ठीक है, मैंने सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ जो नंबर है इसमें भी हम लगा देते हैं जिसकी टाइप नंबर है, और यहाँ पे भी मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। ठीक है, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर फ़ोन नंबर। मैंने इसे कंट्रोल ऐसे सेव किया एंड रिलोड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर फ़ोन नंबर, और यहाँ से हम कलर चूज़ करवाएंगे उससे यूज़र से, एंड यहाँ पे हम उससे टाइम लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम उससे डेट लेंगे। ठीक है, अभी ये BR आ रहा है, देखते हैं इसका क्या इशू है। यहाँ पे BR हमने टैग नहीं लिया, वैसे यहाँ पे BR टैग की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें इसके नेक्स्ट कोई लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सा है।
अब देखें, अगर मुझे यूज़र से उसकी इमेज चाहिए, ठीक है, उसकी इमेज पिक्चर चाहिए, तो देन कौन सा इनपुट यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे अगेन BR लिखा और BR लिखने के बाद अब हम अगेन लेबल लेंगे और लेबल में यहाँ पे लिख देंगे पिक्चर, ठीक है, सॉरी पिक्चर आ गया, PICTU पिक्चर। और पिक्चर के बाद हमने इनपुट लेना है, ठीक है, और इनपुट के अंदर अब हमने यहाँ पे कर देना फाइल, ठीक है, फाइल करके सेव करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे पिक्चर लिखना चाहेंगे ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिक्चर लिखा और यहाँ से पिक्चर लिख के मैंने रीलोड किया। देखिए यहाँ पे पिक्चर की फील्ड बन गई है, ना कि वो पिक्चर सेलेक्ट हो रही है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लेना है, अगर यहाँ पे इमेज भी कर देते हैं, देखिए, ठीक है, इमेज सेव किया तो तब भी हमारे पास फील्ड ही आएगी। एक मिनट, मैंने आई थिंक सेव नहीं किया, टाइप इमेज और यहाँ लेबल में देखिए यहाँ पे अगेन वही फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे वही फील्ड है हमारे पास। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने सिंपली यहाँ पे फाइल लेनी है। अगर यूज़र से कोई फ़ाइल लेने है तो ना हम फाइल कर देंगे और फाइल करके सेव करेंगे एंड रीलोड करेंगे। देखिए अब यूज़र यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकता है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरी कंप्यूटर की डिक्शनरी को ओपन करेगा, सॉरी डायरेक्टरीज़ को, और यहाँ से सपोज़ मुझे कोई भी पिक्चर चाहिए, जो मैं पिक्चर यहाँ पे पिकअप करूँगा, सपोज़ ये वाली पिक्चर, और ओपन कर दी तो ये पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया एंड जैसे ही वो सबमिट करेगा तो वो पिक्चर मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। बस गाइस आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे इनपुट टैग्स रह गए वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में देखिए बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक है। खाना खाना बेशक भूल जाना लेकिन बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या पता तो है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।